हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ इंग्लिश का लेसन प्लान, जो कि मुझसे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने बोला था कि मैम इंग्लिश का लेसन प्लान शेयर कीजिए। तो मैं आपको आज की इस वीडियो में इंग्लिश का लेसन प्लान बताने जा रही हूँ कि एक इंग्लिश का लेसन प्लान हम कैसे बनाते हैं और उसमें क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए और समझिए कि इंग्लिश का लेसन प्लान कैसे बनाते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं या आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, साथ ही बेल बटन को क्लिक कर दिए ताकि मेरी कोई भी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन और डीएलएड से रिलेटेड अपडेट्स आप तक पहुंच जाएं सबसे पहले। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं, मैंने हिंदी का लेसन प्लान भी आप लोगों के साथ शेयर किया है। तो अगर किसी को हिंदी का लेसन प्लान देखना है तो मैं उसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी। तो आप लोग जाके जो हिंदी है उसका लेसन प्लान देख लीजिए। जो हिंदी का लेसन प्लान है सेम इंग्लिश का लेसन प्लान है, बस यहाँ पर जो वर्ड्स हैं वो चेंज है। वो हिंदी थी, यहाँ पर इंग्लिश में हमने सब लिखा है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हमने लिखा है सब्जेक्ट इंग्लिश, और ये क्लास 4th का लेसन प्लान है। जो यहाँ पर ये जो जनरल एम और स्पेसिफिक एम ये सब आपको दिया हुआ है, ये सब सेम ही रहता है, बस इसका जो आप लोगों का कंटेंट होता है वो अलग हो जाता है। बाकी जो सारी चीज़ें जो मैंने आपको पॉइंट्स यहाँ पर लिखे हुए हैं वो ऑलमोस्ट सब में सेम ही आएंगे, बस आपका जो ये टीचिंग है ना वो चेंज हो जाएगा। जो आपने टीच करा वो उस हिसाब से हो जाएगा, मतलब आपका कंटेंट चेंज हो जाएगा। तो यहाँ मैंने टॉपिक लिया है यूज़ ऑफ ए एंड एन, मतलब ए और एन का यूज़। तो जनरल एम, सबसे पहले जनरल सेम में हमें लिखना है टू इनेबल द स्टूडेंट टू लर्न हाउ टू स्पीक वर्ड्स एंड सेंटेंसेस करेक्टली। मतलब हमारा एम क्या है ये पढ़ाने का, सबसे पहले कि बच्चों को हम बताएं कि कैसे वर्ड्स को बोलना है और कैसे सेंटेंसेस को करेक्टली बोलना है, उनको ये समझाना है। फिर दूसरा टू इनेबल द स्टूडेंट टू राइट करेक्ट लेटर्स ऑफ इंग्लिश, और जो बच्चे हैं जो स्टूडेंट्स हैं उनको बताना है कैसे इंग्लिश के लेटर्स को करेक्ट लिखते हैं। टू इनेबल द स्टूडेंट टू बी एबल टू एक्सप्रेस देयर आइडिया करेक्टली इन इंग्लिश लैंग्वेज, और बच्चे अपना जो भी उनका आइडिया है, जो भी उनका थॉट्स है, उनके जो विचार हैं वो इंग्लिश में उसको कैसे व्यक्त करें, यानी कैसे एक्सप्रेस करें। फिर फोर्थ है टू डेवलप देयर स्किल, उनकी जो स्किल्स हैं उनको डेवलप करना। तो ये हमारे जनरल एम्स हैं। फिर है स्पेसिफिक एम। तो स्पेसिफिक एम में है टू एक्वेंट द चिल्ड्रन विथ यूज़ ऑफ ए एंड एन, मतलब बच्चों को एक्वेंट मतलब होता है परिचित कराना, किसी चीज़ से परिचित कराने को हम कहते हैं एक्वेंट। मतलब बच्चों को परिचित करा रहे हैं कि ए और एन का क्या यूज़ होता है और हम उसको इंग्लिश में कैसे यूज़ करते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है प्रीवियस नॉलेज। तो प्रीवियस नॉलेज में आप लोगों को बच्चों का जो उनका प्रीवियस नॉलेज है, मतलब उनका जो ऑलरेडी उनको जो पता है उसके बारे में लिखना है। जैसे कि आपने अगर बच्चों से आप पूछेंगे तो आपको पता चल जाएगा उनका प्रीवियस नॉलेज क्या है। तो यहाँ मैंने लिखा है स्टूडेंट नो हाउ टू रीड सम वर्ड्स इन इंग्लिश यूजिंग ए एंड एन। तो यहाँ मैंने लिखा है बच्चों को पता है कि कुछ वर्ड्स को इंग्लिश के कैसे यूज़ करते हैं ए और एन के साथ में। फिर टीचिंग एड्स मीन्स आपने क्या क्या सामग्री यूज़ करी है। तो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ड्रॉ सम पिक्चर ऑन द चार्ट पेपर। तो मैंने क्या करा है, मैंने कुछ पिक्चर चार्ट पेपर पे ड्रॉ करी हैं या उनको चार्ट पेपर बताया है। अब आपको इंट्रोडक्शन कैसे देना है वो है, मतलब आपने जो भी आपका टॉपिक है, जैसे यहाँ मैंने टॉपिक लिया था ए और एन, तो आपको उसका इंट्रोडक्शन कैसे दिया। पहले तो आपने बच्चों से उनका प्रीवियस नॉलेज पूछा, अब उनको इंट्रोडक्शन देना है। आपको उनसे क्वेश्चन करना है बाय राइटिंग ऑन ब्लैक बोर्ड। आपको ब्लैक बोर्ड पे लिख के स्टूडेंट रीड दिस वर्ड्स इन इंग्लिश, तो बच्चों को बोलना है ये वर्ड्स इंग्लिश में पढ़िए। तो बच्चों का आंसर हो सकता है एप्पल, बॉय, कैट, डॉग, एग। तो आपको ये सारे जो वर्ड्स हैं वो आपको ब्लैक बोर्ड पे लिखना है। यहाँ मैंने जैसे एप्पल, बॉय, कैट, डॉग, एग, ये सारा जो है मैंने ब्लैक बोर्ड पे लिखा और बच्चों से बोला है कि इसको पढ़ो। बच्चों ने बता दिया। फिर विच ऑफ दिस वर्ड स्टार्ट विद वॉवल, अब उनसे पूछिए कि इसमें से कौन सा वर्ड है जिसमें वॉवल लगेगा स्टार्टिंग में।
तो अब मैंने बच्चों से पूछा बताओ अब इन वर्ड्स में से कौन से वर्ड्स में स्टार्टिंग में वॉवल लगेगा। तो बच्चों ने आंसर दिया एप्पल और एग। फिर थर्ड क्वेश्चन मैंने पूछा बिफोर विच वर्ड वी विल यूज़ ए एंड एन। अब बताया, अब मैंने पूछा, अब बच्चों ने इतना आंसर दिया, मैंने बच्चों से पूछा बताओ इनमें से कौन से वर्ड में ए और एन लगेगा, कौन से वर्ड में पहले ए और एन लगेगा। अब वो प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन हो गया, मतलब बच्चों को उसके बारे में नहीं पता था, उनको जितना पता था उन्होंने उतना बता दिया। इससे आप लोगों को क्या हो जाता है, आइडिया हो जाता है कि बच्चों को कितना आता था और उनको क्या नहीं आता है। तो आप लोग क्या कर सकते हैं, उससे आगे का पढ़ा सकते हैं। और उनका इससे क्या होता है, जो पुराना जो भी होता है उनका, जो भी उनको पता होता है वो उनका रिवाइज भी हो जाता है, जिससे आप लोगों को भी प्रॉब्लम नहीं होती है और हमें पता भी चल जाता है कि हमें बच्चों को कैसे पढ़ाना है, किस लेवल पे हैं बच्चे। अब नेक्स्ट पॉइंट है एम ऑफ स्टेटमेंट। अब आपने बच्चों से क्या बोला, स्टूडेंट टुडे वी आर गोइंग टू लर्न द यूज़ ऑफ ए एंड एन। तो आपने बच्चों से पूछा बच्चों आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि ए और एन कहाँ यूज़ होता है। अब प्रेजेंटेशन, अब आपने उनको बोर्ड पे प्रेजेंटेशन कैसे दी है आपको वो लिखना है। तो आपने वहाँ पर पेन बना दिया, अम्ब्रेला बना दिया, हैंड बना दिया। और जैसे पेन है, पेन के आगे आ लगता है तो आपने वो बताया, अम्ब्रेला के पहले एन लगता है, हैंड के पहले ए लगता है, तो आपको वहाँ पर लिख देना, बच्चों को ब्लैक बोर्ड पर उसको प्रेजेंट करके बताना है। ये मैंने अपने हिसाब से कंटेंट दिए थे तो मैं अपने हिसाब से बता रही हूँ, आप लोगों का कंटेंट कुछ भी हो सकता है। यहाँ मैं आप लोगों को आइडिया दे रही हूँ कि पॉइंट्स में आपको कैसे लिखना है। अब है नेक्स्ट पॉइंट मॉडल रीडिंग। अब मॉडल रीडिंग में pupil teacher will read the lesson loudly with stress, pause and intonation। अब मॉडल रीडिंग में क्या होता है, जो टीचर होती है वो लेसन को लाउडली रीड करती है। जो भी पंचुएशन मार्क होते हैं वहाँ, जहाँ पर रुकना है, जहाँ पर बोलना है, कहाँ पर कैसे वर्ड्स को प्रोनाउंस करना है, वो सारी चीज़ें मॉडल रीडिंग में बताई जाती हैं। टीचर ये सारी चीज़ें बताती है, फिर बच्चों से भी रीड करवाती हैं। फिर साइलेंट रीडिंग में प्यूपिल टीचर विल आस्क द स्टूडेंट टू रीड द लेसन साइलेंटली। फिर पढ़ाने के बाद साइलेंट रीडिंग में क्या है, टीचर ने बच्चों से बोला अब मैंने जो भी पढ़ाया है उसको आप लोग साइलेंटली रीड कीजिए। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है कॉम्प्रीहेंशन क्वेश्चन। अब क्वेश्चन की बारी आती है, अब आप उनसे क्वेश्चन करिए पढ़ाने के बाद। यूज़ ए एंड एन इन द वर्ड्स बिलो। अब उनको कुछ वर्ड्स दिए जैसे बैट, कैट, एप्पल, आउल, काइट, हैंड, पेन, इंक, ये सारे वर्ड्स दिए। अब उनसे बोले कि यहाँ पर ए और एन बताओ कहाँ लगेगा। उनसे पूछने के बाद फिर आप लोग को क्या करना है, ब्लैक बोर्ड पे वर्क देना है। ब्लैक बोर्ड पे आप ए बता दिए, ए के कुछ वर्ड्स बता दिए, एन के कुछ वर्ड्स बता दिए। फिर है ऑब्जर्वेशन। अब ऑब्जर्वेशन में हम लिखते हैं व्हेन द स्टूडेंट विल बी कॉपिंग द बीबी वर्क इन देयर कॉपी द प्यूपल टीचर वुड सुपरवाइज द क्लास एंड हेल्प देम इन देयर वर्क। फिर ऑब्जर्वेशन क्या होता है, जो टीचर ने वर्क दिया है ब्लैक बोर्ड पे तो टीचर वो सब ऑब्जर्व करती देखती सारे बच्चे लिख रहे हैं, सही से लिख रहे हैं, जो भी ब्लैक बोर्ड पे दिया है अच्छे से उतार रहे हैं कॉपी में, तो वो होता है ऑब्जर्वेशन में। और जो भी चेकिंग वगैरह होती है वो सब ऑब्जर्वेशन में देखा जाता है। फिर लास्ट में जो पॉइंट है फिर है होमवर्क। फिर होमवर्क आपको देना है, फिल इन द ब्लैंक्स जैसे दे दिए ए एंड एन, यहाँ पर आपको फिल अप करना है। आप उनको कुछ वर्ड्स दे दिए जैसे एंट, पॉट, डॉग, इंक, एग और एग्स। तो बच्चे उससे बोलिए कि अब आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया, अब आप लोग घर पे जाके इसका होमवर्क करके लाइए। और होमवर्क में आप उसमें दे दिए कहाँ ए लगाना है, कहाँ एन लगाना है। तो ये है इंग्लिश का लेसन प्लान जो मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया है। आप लोगों को सेम यही जो पॉइंट्स मैंने आपको दिए हैं, जो हैं जनरल एम, स्पेसिफिक एम, प्रीवियस नॉलेज, टीचिंग एड्स, ये सब मैक्सिमम यही लगता है। बस आप लोगों को इसका कंटेंट चेंज करना है, मीन्स आप जो भी पढ़ा रहे हैं आपको उसके हिसाब से वो चीज़ें लिखनी है। बस ये जो हेडिंग आएगी वो आपकी सेम आएगी। तो उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो। तो वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना ना भूलें।